नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है। इसके अंदर ट्रायंगल अपन पढ़ रहे हैं और अपन ने एक वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली है और थेल्स प्रमेय जो है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन ने उस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया, तो आप चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में अपन जो प्रमेय 6.2 है और हमारी जो एक्सरसाइज है 6.2 वो भी अपन इसके अंदर कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। देखो, प्रमेय सबसे पहले अपन इसको प्रूव करते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट है इसके अंदर, इसमें थेल्स प्रमेय का ये विलोम है। थेल्स प्रमेय में अपन ने पढ़ा था कि कोई रेखा अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचे अपन, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इसकी विपरीत है। इसमें पहले दे रखा है कि कोई रेखा खींचे और वो इन दो अन्य रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो प्रूव करो कि ये जो डी है वो बीसी के क्या है, समांतर। तो ये स्टेटमेंट है इसके अंदर। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखो, इसके अंदर हमें गिवन क्या क्या है, अपने इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट में हमें दे रखा है गिवन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या दे रखा है। हमें ये दे रखा है कि ये अनुपात क्या है, बराबर, यानी हमें दे रखा है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये स्टेटमेंट हमें दे रखा है इसके अंदर और प्रूव हमें करना है इसके अंदर। प्रूव हमें करना है कि DE समानांतर है BC के। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। हम इसके अंदर रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन। अपन इसके अंदर एक रचना करेंगे। अपन मानेंगे कि कोई रेखा है DE डैश, इस तरह से, ये E डैश है इस प्रकार। ये DE डैश है, ये रेखा BC के क्या है, समानांतर है। अपन ने ये मान लिया इसके अंदर। ये अपन इसके अंदर रचना करेंगे। तो अपन ने रचना की कि E डैश AC पर स्थित कोई बिंदु है और अपने लिया DE डैश पैरेलल है BC की। ये अपन ने रचना से इसके अंदर लिया। अब अपन प्रूव करेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट है E डैश और E, ये दोनों अलग अलग ना होकर के एक ही पॉइंट है। ये अपन इसके अंदर प्रूव करेंगे। तो अपन इसके अंदर प्रूफ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट है, अपन पहले उसको लिखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर अपन 1 दे देंगे। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और ये हमें गिवन है, यानी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें पहले से प्रमेय के अंदर। फिर अपन इस रचना से हमें दे रखा है कि DE डैश है वो पैरेलल है किसके, BC के। यह हमने रचना से लिया है। अब अपन इस रचना से हमने ये पढ़ा है कि ट्रायंगल थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर कोई रेखा DE डैश है वो अगर BC के समानांतर है, तो ये जो अनुपात है AD बटा DB और AE डैश बटा E डैश C, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अपन ने पढ़ा है। तो इसके आधार पर अपन लिख सकते हैं कि AD बटा DB और बराबर AE डैश बटा E डैश AE डैश बटा E डैश C। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 और ये अपन ने लिखी है थेल्स प्रमेय से। जो हमने प्रमेय पढ़ी है 6.1, उसके अनुसार अपन ये लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से इनका बायां भाग क्या है, बराबर है दोनों समीकरण का। तो इसका दायां भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से AE बटा EC और AE डैश
बटा हो जाएगा ई डैश सी। ये अपन इक्वेशन 1 और 2 से अपन ने ये लिख लिया है। अब अपन ने इनके अंदर क्या करेंगे, दोनों तरफ एक ऐड करेंगे। तो देखो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी, ए ई बटा ई सी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी। इनके अंदर अपन प्लस एक ऐड करेंगे तो अपन दोनों तरफ +1 ए ई डैश बटा ई डैश सी +1। अब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा इसी, तो ऊपर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, यानी ए ई प्लस ई सी, और बराबर ये हो जाएगा ए ई डैश और प्लस ई डैश सी और बटा ई डैश सी। इस प्रकार हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि ए ई प्लस ई सी, यानी ए ई यहाँ तक और ई सी इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट ए सी बटा, यहाँ पर अपन देखेंगे ए ई डैश और ई डैश सी, तो ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब यहाँ से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको अपन क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा ई सी बराबर ई डैश सी। तो इससे हमें ये प्राप्त होता है, यानी इसका अर्थ हो गया कि ई सी यानी ये दूरी और ई डैश सी ये दूरी, ये दोनों दूर बराबर हैं, और ये तभी संभव है जब ई डैश और ई दोनों बिंदु क्या हो, संपाती हो। तो इसके आगे अपन लिख सकते हैं यह है तभी संभव है जब ई व ई डैश संपाती हो। तो इसका अर्थ हो गया कि ये दोनों बिंदु अलग अलग ना होकर के एक ही बिंदु है। अतः अपन लिख सकते हैं जो DE है वो पैरेलल है BC के। ये हमें प्रूव करना है इतनी सीधा। इस उदाहरण नंबर 1 है हमारा, इसके अंदर इसमें दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है DE पैरेलल BC। एक ट्राइंगल है जिसके अंदर इसकी दो भुजाओं पर एक रेखा खींची अपने DE, तो वो DE जो है वो BC के क्या है, समांतर है। तो हमें प्रूव करना है कि AD बटा AB यानी AD और इस भुजा का अनुपात वो AE और इस कंप्लीट भुजा के अनुपात के बराबर है। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो रचना हमें इसमें कुछ करनी नहीं है, हम थर्ड पॉइंट इसका लिखेंगे प्रूफ। तो देखो अपन थेल्स प्रमेय से एक ट्राइंगल के अंदर अगर DE एक रेखा इसकी किसी एक रेखा के समानांतर है तो अपन थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, हमें दे रखा है DE पैरेलल है BC, तो अपन लिख सकते हैं AD बटा DB और बराबर AE बटा EC। ये अपन लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय से, जो अपन ने पहले पढ़ रखी है। हमने इसको प्रूव करवा दिया है, चैनल पे आप जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। अब अपन ने हमें इससे ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले देखो हमें AD इसके अंदर रखना है, तो इसको आप इस पूरी इक्वेशन को पलटो, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, DB को अपन ऊपर लिख लेंगे और इसको AD को अपन नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार इसको लिखेंगे EC बटा AE। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, दोनों तरफ एक ऐड करेंगे, तो देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं DB बट्टा AD और +1 बराबर EC बट्टा AE और +1। अब अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा AD, तो यहाँ हो जाएगा DB प्लस AD और बराबर में हो जाएगा AE, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा EC प्लस AE। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा ये। अब इस ये रेखा अपन देखेंगे DB और AD इन दोनों का योग, ये भुजा क्या बनेगी, AB, तो ये तो बन जाएगी AB, और ये EC और AE दोनों ऐड होकर क्या बनेगी, AC भुजा बनेगी कंप्लीट, और बट्टा में हो जाएगा AE। इसको अपन इस प्रकार लिख लें। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें AD ऊपर है, तो इस इक्वेशन को आप पूरी को पढ़ दो इन दोनों को, तो ये हो जाएगा AD बट्टा AB
और ए ई बट्टा ए सी। तो ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। इस प्रकार ये अनुपात है वो अपन किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, यानी ए डी और बट्टा ए बी इसका अनुपात और ए ई बट्टा ए सी का अनुपात बराबर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, इसमें मैं देखो एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है और इसमें दे रखा है कि ए बी है वो डी सी के समानांतर है, यानी जो ए बी ये भुजा है इसकी ये डी सी के क्या है समानांतर है। और इसमें दे रखा ई एफ, जो ये ई एफ है, ई एफ हमें दे रखी है ए बी के समानांतर। तो ये तीनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी, ये रेखा इसके समानांतर है और ये रेखा ई एफ के समानांतर है ए बी। तो ए बी ई एफ वो डी सी के भी समानांतर हो जाएगी। तो तीनों ये रेखाएं आपस में समानांतर हैं। हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि ए ई बट्टा ए डी और बराबर में बी एफ बट्टा एफ सी, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर रचना करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। रचना अपन करेंगे, अपन इसका एक विकर्ण मिलाएंगे इस प्रकार, और यहां पर अपन इसको इस बिंदु को नाम दे देंगे जी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे बिंदु एक को सी से मिलाया, जो ई एफ को बिंदु जी पर मिलता है। ये अपन इसके अंदर इस प्रकार लिख लेंगे। अब अपन इसके अंदर प्रूफ करेंगे, हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा प्रूफ। अब देखो इसके अंदर अपन थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। हमें दे रखा है अपन ट्राइंगल लेंगे ए डी सी। तो पहले अपन लिखेंगे ट्राइंगल ए डी सी में, इसके अंदर आप ध्यान से देखिए जो ईजी है, यानी ये कंप्लीट अगर रेखा इसके समानांतर है तो ये इसका इतना पार्ट भी क्या हो इसके समानांतर होगा, यानी ये ईजी जो रेखा है वो डी सी के समानांतर होगी। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे ईजी जो है पैरेलल होगी डी सी की। ये हमें इसके अंदर दिया हुआ है पहले से। तो अपन इसके प्रयोग से थेल्स प्रमेय से अपन लिख सकते हैं ए ई बटा ए डी और बराबर में हो जाएगा ए जी, यानी इस रेखा का जो अनुपात अपन ने जिस टाइप से लिया है उसी के संगत हमें इसकी जो दूसरी भुजा है उसी संगत में उसे यहाँ पर जैसे अपने ए ई बटा ए डी लिया तो यहाँ पे ए जी बटा अपन जी सी लेंगे इस प्रकार। और ये अपन ने प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय से अपन ने ये लिखा है। तो ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दें आप। फिर अपन ने देखते हैं कि ट्राइंगल हमारा जो सी ए बी है, इसके अंदर अपन लिखेंगे ट्राइंगल सी ए बी, जो ये इस प्रकार बना हुआ है इधर। अब इसके अंदर जो ये जो रेखा है जी एफ वो ए बी के क्या होगी पैरेलल होगी। तो इसमें लिख सकते हैं अपन जी एफ है वो पैरेलल होगी ए बी की। इसके प्रयोग से अपन ने थेल्स प्रमेय के प्रयोग से जब एक रेखा समानांतर होती है त्रिभुज के अंदर तो उसको अपन थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। अब अपन इसको लिखेंगे, अपन पहले इस भुजा का अनुपात लिखेंगे बी एफ बटा एफ सी, क्योंकि हमें इसी प्रकार इसके अंदर प्रूव करना है। तो जिस प्रकार प्रूव आपको करना है आप उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे। तो अपन पहले लिखेंगे बी एफ बटा एफ सी। अब जिस प्रकार अपन ने उस रेखा पर अनुपात लिया है वही हमें इस रेखा पे अनुपात लेना है, क्योंकि यही इस रेखा की दूसरी भुजा है। तो यह हो जाएगा ए जी बटा जी सी, यह हो गई इक्वेशन नंबर 2। और ये थेल्स प्रमेय से अपन ने लिखा है जो कि 6.1 की है थेल्स प्रमेय हमारी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो दायां पक्ष है ए जी बटा जी सी और ए जी बटा ये दोनों बराबर हैं। तो इसकी वैल्यू अपन ये यहाँ पे रख सकते हैं, या इसके दोनों भाग अगर दायां भाग बराबर हैं तो इसके बाएं भाग भी क्या होंगे बराबर। तो अपन लिखेंगे इक्वेशन 1 व 2 से अपन इसको इस प्रकार लिख देंगे ए ई बटा ई डी और बराबर बी एफ बटा एफ जी। बी एफ बटा एफ सी, यहाँ पे देखो सॉरी ये आएगा एफ सी, यहाँ पर भी आ जाएगा एफ सी, क्योंकि अपन ने ये अनुपात लिया बी एफ बटा एफ सी।
तो बी एफ बटा एफ सी और ए जी बटा जी सी। तो यहाँ पे इसका बायां पार्ट होगा ए ई बटा ई डी और इसका बायां पार्ट होगा बी एफ बटा एफ सी। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा इतनी सीधा। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। इसमें हमें गिवन दे रखा है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर पी एस बटा एस क्यू, यानी ये पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर। ये अनुपात हमें इसमें दे रखा है बराबर। और कोण दे रखा है पी एस टी, यानी कोण नंबर 1 और पी आर क्यू यानी कोण नंबर 1 और 2 हमें इसके अंदर ये दोनों कोण है वो बराबर दे रखे हैं। और हमें पूछा है इसके अंदर प्रूव करना है हमें कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी हमें इसके अंदर बराबर करना है पी क्यू बराबर पी आर, यानी हमें दिखाना है कि कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 क्या है बराबर। अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे तो समान कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अपन हमें इसमें रचना करनी नहीं है, हम इसके अंदर थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्रूव। देखो इसमें हमें दे रखा है यह अनुपात अगर बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन लिख सकते हैं कि ये जो रेखा है एस टी और क्यू आर के क्या होगी, समानांतर होगी। तो जो हमें दे रखा स्टेटमेंट उसे अपन लिख सकते हैं, हमें दे रखा है पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटा टी आर, हमें ये दे रखा है। तो इसे अपन लिख सकते हैं कि एस टी वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। ये अपन ने लिख दिया प्रमेय 6.2 से, यानी थेल्स प्रमेय की जो विलोम है उससे अपन ने ये लिख दिया। अब अपन इसके अंदर प्रूव करेंगे अगर ये रेखा इसके समानांतर है। अपन जानते हैं कि कोई दो रेखा इस प्रकार समानांतर हो और उन्हें एक रेखा तिरछी प्रतिच्छेद करे तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो इससे अपन लिख सकते हैं कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दोनों कौन से कोण है, संगत कोण है। ठीक है, और हमें दे रखा है, गिवन है हमें कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। ये हमें गिवन है, प्रश्न में हमें दे रखा है। तो इन दोनों से अपन लिख सकते हैं कि कोण नंबर 1 है वो 3 के बराबर है, कोण नंबर 1 है वो 2 के बराबर। तो कोण नंबर 2 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको अपन 2 नंबर जैसे इक्वेशन को, तो इक्वेशन 1 व 2 से कोण नंबर 2 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 3। अगर ये दोनों कोण समान है तो इससे अपन लिख सकते हैं दोनों भुजा भी क्या होगी, बराबर। पी क्यू बराबर हो जाएगी पी आर। इसका कारण अपन लिख देंगे समान कोणों की जो सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा समान होती है। तो ये दोनों अगर भुजा बराबर है तो ये जो दिया हुआ ट्राइंगल है वो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसे आसानी से अपन ने प्रूव कर दिया। अब हमारी एक्सरसाइज है 6.2, उसमें हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग है वो इन इक्वेशन में करना है। हमें इसके अंदर दे रखा है डी है वो बीसी के समानांतर है। इसमें 3 भुजा हमें दे रखी है और चौथी भुजा हमें पूछी है, इसके अंदर इसी फाइंड करना हमें। तो देखो अपन थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर अपन लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। हमें यहाँ से इसी फाइंड करना है, तो इसी को अपन यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए डी बटा में चला जाएगा और डी बी है वो इसके मल्टीपल में आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीपल कराएंगे अपन इसे। तो इसी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ए डी और गुणा में ऊपर आ जाएगा यहाँ डी। सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं। तो ए ई का मान है 1 और ए डी की वैल्यू है हमारी 1.5 और मल्टीपल डी बी की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो देखो इसका पॉइंट अगर अपन यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीपल कर देंगे अपन। अब अपन इससे उसको 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये भुजा हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हो रहा है सेकेंड, इसमें ए डी फाइंड करना है आपको, ये भुजा और ये रेखा जो डी है वो इसके समानांतर है। तो अपन सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें ए डी फाइंड करना हमें। तो यहाँ से देखो ए डी आ जाएगा आपके पास
DB को अपन ऊपर गुणा करा देंगे वहाँ, इसी अब सारी वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करेंगे। हमें इसके अंदर ए डिफाइन करना है। ए है 1.8, इसी है आपके पास है 5.4 और गुणा है DB 7.2। तो अपन इसका पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ से तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ जैसे अपन पॉइंट उठाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा। इस प्रकार 18 30 54 होता है, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 4, 34 बेहतर होता है, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो एडी बुझाएगी इसके अंदर 2.4 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमें बताना है कि कोई ट्राइंगल है PQR, इसके अंदर प्रत्येक स्थिति के अंदर बताना है कि क्या EF है वो QR के समानांतर है। यानी हमें इस प्रकार ये ट्राइंगल दे रखा है PQR, और इसके अंदर EF कोई रेखा इस प्रकार है, इस प्रकार। अब हमें ये अनुपात दे रखा है, P का मान दे रखा है 3.9, EQ का मान दे रखा है 3, PF का मान दे रखा है 3.6 और FR का मान दे रखा है 2.4। तो हमें ये अनुपात देखने हैं कि ये समान अनुपात में है। अगर ये समान अनुपात में होंगे तो ये रेखा इसकी क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। EF है वो QR के समानांतर हो। तो अपन ये अनुपात फाइंड आउट करते हैं। पहले अपन PE बटा EQ फाइंड करते हैं। तो यहाँ से PE का मान 3.9 और EQ का मान है 3। यहाँ से अपन इसका पॉइंट उठाएंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको पॉइंट उठाएंगे तो ये हो जाएगा 30। 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 13 बार, ये कटेगा 10 बार। तो इसका अनुपात आया 13/10। इसी प्रकार PF और FR, इसका अपन अनुपात फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 और 2.4। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 3 36 और 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 3/2। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि PE और EQ नॉट इक्वल टू PF बटा FR। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये EF जो है रेखा वो समानांतर नहीं है QR के। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी हमें इसी टाइप से सोल्व करना है। PE तो अनुपात फाइंड कर लेंगे अपन PE और EQ, या QE की बात है, हमें ये दे रखा है Q, तो ये फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 4 बट्टा इसकी वैल्यू रखेंगे 4.5। यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीपल होगा। यहाँ से अपन ने देखते हैं कि इसको अपने 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 8/9। अब अपन सेकंड इसका अनुपात है PF बटा FR, वो फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9। तो अपन देख रहे हैं कि दोनों अनुपात क्या है, समान है। जब ये दोनों अनुपात समान हो तो ये जो रेखा है वो क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो PE EQ बराबर है PF बटा FR, ये दोनों बराबर हैं। तो इसे अपन ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अपन स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। अगर ये अनुपात अगर समान है तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर, यानी EF पैरेलल होगी QR के। इस प्रकार थर्ड में हमारे पास, थर्ड में हमें दे रखा है इसका अनुपात, देखो यहाँ दे रखा है PQ का मान पूरी इस कंप्लीट बुझाएगा और PE का मान दे रखा है, और इस तरफ दे रखा है PR का मान और PF का मान। तो अपन इसका अनुपात निकालेंगे PE बटा PQ, यानी इस भुजा का अनुपात है पूरी भुजा के साथ। तो इसका मान देखो कितना होगा 0.18 और PQ का मान है 1.28। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 18/128 आपके पास आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 9 बार और ये कटेगा 6 और 4 बार, यानी 64। तो इसका मान है 9/64। फिर अपन ने PF बटा PR फाइंड कर लेंगे। तो PF का मान है 0.36 और इसका मान है 2.56 सेंटीमीटर।
तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल कर देंगे और इसको देखो 4 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये तो कटेगा 9 बार और ये कटेगा 64 बार। तो इसका मान आ गया 9/64। तो ये दोनों बराबर हैं, PE और बट्टा PQ और PF बट्टा PR। तो इसे अपन लिख सकते हैं कि ये जो भुजा है EF वो पैरेलल हो जाएगी QR के। ये अपन इस पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसके अंदर इसमें हमें दे रखा है, देखो एक आकृति दे रखी है आपको, ट्राइंगल ABC है और नीचे ADC इस प्रकार ट्राइंगल है और इसके अंदर जो रेखा है LM वो आपकी CB के समानांतर है और LN जो रेखा है वो CD के समानांतर है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। LM जो है वो CB के क्या समानांतर है और LN है वो CD के समानांतर है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी और हमें प्रूव करना है। इसमें देखो AM बट्टा AB यानी इस भुजा का अनुपात AB के साथ और वो बराबर है AN बट्टा AD यानी इतने पार्ट और इतने पूरी रेखा का अनुपात, इन दोनों का ये मान क्या है, बराबर है। ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें कोई रचना करनी नहीं है, तो इसके अंदर अपन प्रूफ करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेते हैं ABC, ट्राइंगल ABC में ABC के अंदर हमें दे रखा है LM पैरेलल है CB के, ठीक है। तो इसके अंदर अपन जो हमारे थेल्स प्रमेय है वो अपन यूज करेंगे। पता है थेल्स प्रमेय से देखो त्रिभुज के अंदर एक अगर कोई रेखा किसी एक रेखा के समानांतर हो तो वो अन्य जो दो भुजाएं उनको प्रतिच्छेद करती है तो उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसके अंदर अपन देखो इस अनुपात है जो हमें पूछा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग अपन अनुपात लेंगे इस ट्राइंगल के अंदर। तो देखो इस भुजा पे जो अनुपात लेंगे वही हमें ऐसी भुजा पे लेना है क्योंकि अपन ट्राइंगल ABC यूज कर रहे हैं अभी। तो देखो इसके अंदर अपन हमें चाहिए AM बट्टा AB, तो अपन बाईं तरफ लिखेंगे AM बट्टा AB और बराबर में ये भुजा है इसकी, तो इसको अपन लिखेंगे जैसे AM लिखा है तो AL बट्टा AC, इसको लिखेंगे AL बट्टा AC। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ये थेल्स प्रमेय से अपन ने लिखा है, प्रमेय 6.1 है जो। अब अपन ट्राइंगल लेंगे ADC, ट्राइंगल ADC में इसमें हमें दे रखा है LN जो रेखा है वो CD के क्या है, समानांतर है। तो इसके अंदर अपन थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। तो इसको भी देखो अपन इस प्रकार लिखेंगे, हमें चाहिए AN बट्टा AD, तो अपन इस ट्राइंगल के भी AN बट्टा AD बराबर। अब जिस प्रकार अपन ने इस रेखा पे लिया है क्योंकि इस ट्राइंगल की ये रेखा है जो इस रेखा पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसकी जो अपन ने भुजा ली है AN बट्टा AD, तो इसकी भी अपन AL बट्टा AC भुजा लेंगे। ये हो जाएगी इक्वेशन। ये अपन ने थेल्स प्रमेय से लिखा है। थेल्स प्रमेय को अपन ने अच्छे से समझा रखा है चैनल पे, तो आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं इसका बहुत अच्छी तरह से पूरा थेल्स प्रमेय और उसकी जो विलोम है वो भी अपन ने प्रूफ करा रखी है। तो अब इक्वेशन 1 और 2 का आप ध्यान से देखिए, इनके जो दाएं पार्ट हैं वो बराबर हैं तो बाएं पार्ट भी क्या होंगे, बराबर। या अपन कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे ये पुट कर देंगे, AL बट्टा AC की वैल्यू AN बट्टा ND। तो इक्वेशन 1 व 2 से अपन लिख सकते हैं AM बट्टा AB और AN बट्टा AD, और यही हमें इसके अंदर क्या है, प्रूव करना है। ये देखो इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं इति सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। इसके अंदर ये काफ़ी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो इसके अंदर दे रखा है DE, एक ट्राइंगल है, इसके अंदर DE जो ये ब्लैक कलर की है ये समानांतर है AC के, जो कंप्लीट हमारी AC है। हाँ देखो ये जो AC है DE जो हरे कलर की है, सॉरी इसमें जो हरे कलर की है ये DE वो समानांतर है AC के, यानी ये तीर का निशान है इसमें लिख रखा आपने, ये तो समानांतर है, ये गिवन है हमें। और एक दे रखा है DF जो ब्लैक कलर की है, DF और AE, तो ये दोनों रेखा आपस में समानांतर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और हमें पूछा क्या है, देखो
BF बटा FE, यानी BF बटा FE, यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात तथा बराबर है BE बटा EC। यानी इसके अंदर दो ट्रायंगल अपन बना सकते हैं। एक ट्रायंगल तो बनेगा आपका इस प्रकार, जो E, A और B, एक ट्रायंगल तो ये बनेगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो DF है, ये F है और ये D, तो एक ट्रायंगल तो ये बनेगा इसके अंदर, जो इसके अंदर DF और AE हमें दे रखा है जो समानांतर है। तो एक तो ट्रायंगल अपन ये यूज करेंगे इसके अंदर। एक जो बड़ा ट्रायंगल है इस प्रकार, इसके अंदर A, C और B, इसमें DE, अपन DE एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार, ये इस प्रकार, तो ये हमें समानांतर दे रखी है इसके अंदर, और इसमें ये समानांतर दे रखी है। तो ये दो ट्रायंगल है इसके अंदर अलग अलग, ये इनका अपन यूज करेंगे इसके अंदर। तो अपन इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले अपन ये जो छोटा ट्रायंगल है ABE, इसका अपन ने अलग अलग डायग्राम बना दिया। तो ट्रायंगल ABE में इसमें हमें दे रखा है DF पैरेलल है AE की। तो थेल्स प्रमेय से अपन लिख सकते हैं, इसके अंदर देखो हमें जो अनुपात चाहिए BF बटा FE, तो अपन बाईं तरफ लिखेंगे BF। वैसे तो अपन इसका किसी प्रकार ले सकते हैं, लेकिन हमें जो पूछा है प्रूव करना है वही हमें इसके अंदर लेना है, उसी इसको ध्यान में रखते ही हमें अनुपात लेना है। अब इस रेखा पे जो अनुपात लिया वही हमें इस रेखा पे लेना है। तो BF बटा FE लिया है, तो इसके अंदर BD बटा DA आएगा, BD बटा DA, ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये अपन ने लिखा है प्रमेय 6.1 से। ठीक है, इसी प्रकार अपन ट्रायंगल लेंगे ABC, ट्रायंगल ABC में इसके अंदर देखो DE पैरेलल है AC के। ठीक है, तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं BE बटा EC, BE बटा EC बराबर वही अनुपात हमें इधर लेना है, तो ये हो जाएगा BD बटा DA, ये हो जाएगी इक्वेशन 2, और ये पर में 6.1 से। ठीक है, अब इसके अंदर अपन इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। इसके जो दाएं पार्ट हैं दोनों के RHS है वो दोनों बराबर हैं, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी बराबर होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 से इसको अपन लिख सकते हैं BF बटा FE बराबर BE बटा EC, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ये हो जाएगा आपका इस तरह। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर, ये क्वेश्चन सारे थेल्स प्रमेय और उसकी विपरीत जो विलोम है उस पर आधारित जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें हमें दे रखा है गिवन है DE, यानी ये डायग्राम दे रखा है आपको, और इसके अंदर DE जो रेखा है, यानी ये DE ये जो रेखा है ये OQ के क्या है, समानांतर है। इसी प्रकार DF, तो ये DF है वो OR के क्या है, समानांतर है। तो हमें प्रूव करना है कि जो EF है, यानी जो ये EF है वो QR के क्या है, समानांतर, ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। ये हमें 2 गिवन है। तो देखो इसके अंदर अपन थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन भी एज इट इज जैसा ही है। इसके अंदर देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ, तो देखो इसके अंदर अपन पहले ट्रायंगल लेंगे POQ, ट्रायंगल POQ में इसमें हमें दे रखा है DE पैरेलल OQ के, तो अतः है थेल्स प्रमेय से, क्योंकि 6.1 है थेल्स प्रमेय से, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल जो हमारे पास है इसके अंदर ये रेखा इसके समानांतर है, तो PE बटा EQ, इसको अपन लिखेंगे PE बटा EQ, और बराबर में इसी रेखा पर लेना में, तो PD बटा DO, PD बटा DO,
ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ट्राइंगल हमें लेना है इस साइड वाला ये, तो इसके अंदर हमने लिया था पी ओ क्यू, तो अब अपन ले लेंगे पी ओ आर। पी ओ आर में इसमें अपन देख रहे हैं कि डी एफ है वो रेखा समानांतर है ओ आर की। ओके, अब इसके अंदर अपन थेल्स प्रमेय के प्रयोग से इसको लिख सकते हैं पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर बराबर होगा पी डी बटा डी ओ। ये हो जाए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप देख रहे हैं इनका दायां भाग आर एच एस बराबर है, या इसकी वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करेंगे, पी डी बटा डी ओ की अपन पी एफ बटा एफ आर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये दोनों भाग इसके जो बाएं इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से पी ई बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर। अब देखो ट्राइंगल के अंदर देखो हमने जो ट्राइंगल है पूरा पी क्यू आर, देखो इस प्रकार ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल है और इसके अंदर ई एफ ये जो रेखा है। अब इसके अंदर देखो थेल्स प्रमेय का जो विलोम अपन पढ़ते हैं, अगर पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर यानी ये अनुपात अगर इन दोनों भुजाओं में समान है, तो जो ये रेखा है ई एफ वो समानांतर होती है क्यू आर के। तो ये है, तो इसको हम अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो ई एफ रेखा है वो क्यू आर के क्या होती है, समानांतर। अगर अनुपात समान है, ये अपन ने लिखा है थेल्स प्रमेय की जो विलोम है प्रमेय 6.2 से, इसको अपन ने प्रूव करा रखा है वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका ये आंसर हो जाएगा, इस तरह इसको हल करेंगे। एज इट इज सेम मेथड इसके अंदर अपन यूज करेंगे। हमें दे रखा है ए बी पैरेलल है पी क्यू के, यानी ए बी जो रेखा है ये पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी जो रेखा है वो है पी आर के पैरेलल। तो हमें प्रूव करना है कि जो बी सी ये जो लाइन है वो पैरेलल किसकी होगी, क्यू आर के। तो सेम एज इट इज अपन दोनों ट्राइंगल लेंगे इधर वाले, और लास्ट में जो हमें इसी प्रकार एक अनुपात प्राप्त होगा उसे अपन ये लिख सकते हैं। तो देखो इसको प्रूव करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेंगे पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू में इसमें हमें दे रखा है ए बी पैरेलल है पी क्यू की, ठीक है। तो अब अपन इसके अंदर थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से, तो देखो इसके अंदर अनुपात है वो अपन इस प्रकार लिख लेंगे, यानी इन दोनों रेखाओं पर ये काट रहा है, तो अपन इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन पी ए बटा ए ओ, अब जैसे इस रेखा पे अपन हमने जो अनुपात लिया है वही अपन इस रेखा पे लेंगे। तो देखो पी ए बटा ए ओ, तो अपन इधर से लेंगे इसका क्यू बी बटा बी ओ, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अपन सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, हमारा ट्राइंगल पी ओ आर। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसके अंदर ये जो ट्राइंगल है हमारा ये अपन इसके अंदर ले रहे हैं। पी ओ आर में देखो एस सी है, ये जो रेखा है इसके अंदर एस सी वो पी आर के क्या है, पैरेलल है। तो थेल्स प्रमेय से अपन ये अनुपात लिख सकते हैं यहाँ से। तो देखो ये अनुपात अपन लिख लेंगे पी ए बटा ए ओ, और इसका अनुपात लिख लेंगे आर सी बटा सी ओ। तो इसके अपन लिख लेंगे पी ए, क्योंकि ये रेखा कॉमन है इसके अंदर, तो इसको अपन इसी प्रकार लिखेंगे ताकि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो जाए। तो अगर बायां पार्ट बराबर होगा तो दायां पार्ट भी अपन बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आर सी बटा सी ओ, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन की वो बराबर हैं, तो इसके राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से अपन लिख सकते हैं क्यू बी बटा बी ओ और आर सी बटा सी ओ। तो देखो ये अनुपात है वो किस ट्राइंगल के अंदर, हमारा जो ट्राइंगल है ओ क्यू आर, इसके अंदर आप इसको ध्यान से देखिए। तो देखो क्यू बी
क्यू बी बटा बी ओ और वही अनुपात आर सी बटा सी ओ। तो ट्राइंगल, ये जो अनुपात है वो आपका इस ट्राइंगल के अंदर, कौन सा ट्राइंगल, ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर के हिसाब से ये अपनी अनुपात है वो सही बैठ रहा है। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं, अगर ये अनुपात इन दोनों भुजाओं में, ये जो इस प्रकार ट्राइंगल है ओ क्यू आर और ये रेखा आपकी होगी बी सी। अब ये जो अनुपात है इसके अंदर देखो यहाँ से क्यू बी बटा बी ओ और सी आर बटा ओ सी, ये अगर अनुपात बराबर है तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, ये रेखा जो हो जाए हमारी बी सी वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। और ये अपन ने लिखा है प्रमेय 6.2 से, जो कि थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय है। नंबर 7 है हमारा, 7 और 8 है वो क्वेश्चन दोनों सिमिलर से हैं, यानी दोनों लगभग समान से हैं। इसमें देखो हमें प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि एक ट्राइंगल है इस प्रकार, इसको अपन नाम देंगे ए बी और सी। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी इस भुजा का अपन ने मध्य बिंदु ले लिया ये पॉइंट डी पे, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, यानी इस भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी यहाँ से अपन रेखा खींचेंगे इस प्रकार और ये बिंदु, इसको मान लो एफ ही मिलती है इस पॉइंट पे। तो हमें कह रखा है कि ये जो डी एफ है वो बी सी के क्या है, समानांतर है। तो हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि इस ए सी को भी क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, यानी ए एफ बराबर क्या होगा, एफ सी होगा। तो देखो इसको अपन किस प्रकार सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन लिख लेंगे गिवन, यानी जो दिया हुआ है हिंदी में, गिवन क्या क्या है इसके अंदर। इसमें हमें देखो मध्य बिंदु, यानी ये डी है वो इसका मध्य बिंदु है, तो इसमें हमें दे रखा है कि ए डी बराबर डी बी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और हमें क्या दे रखा है कि ये भुजा इसके समानांतर है, यानी जो डी एफ है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। यह दो चीज़ हमें इसके अंदर गिवन है। और रचना हमें इसके अंदर कुछ करने ने, प्रूव क्या करना है इसके अंदर, आपको प्रूव हमें करना है ए एफ बराबर एफ सी। यह हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि ये जो एफ बिंदु है इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, अब हम इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रूफ। अब इसको अपन प्रूफ करेंगे कि ये किस प्रकार होगा। तो देखो हमें थेल्स प्रमेय से पता है कि इसका एडी का और डीबी का जो अनुपात है वही अनुपात ए एफ बटा एफ सी होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी में हमें दे रखा है जो डी एफ है वो समानांतर है, अपने डी एफ ले ले, डी एफ जो समानांतर है वो समानांतर है बी सी के। अतः थेल्स प्रमेय से अपन लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। ये अनुपात जो इस रेखा पे जो अनुपात है वही अनुपात ए सी पे होगा। ये इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। अब अपन इसके अंदर हमें जो गिवन है ए डी बराबर डी बी, तो अपन इसकी ए डी की जो वैल्यू है वही यहाँ पर डी बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ए डी के स्थान पर अपन लिखेंगे डी बी, तो ये भी हो जाएगा डी बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। तो ए एफ बराबर एफ सी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कैंसिल आउट होकर ये हमें दे रखा है, अपन ने रिप्लेस किया है ए डी के स्थान पर डी बी। ये हमें गिवन है पार्ट, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको ए एफ बराबर हो जाएगा एफ सी, ए एफ बराबर एफ सी। और यही इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि ए एफ बराबर क्या होगा, एफ सी, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट है, 1 आएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए एफ बराबर एफ सी। तो ये हो गया इसका प्रूफ। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एज इट इज सेम क्वेश्चन, इसके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन है। और ये दोनों जो प्रमेय हैं वो अपन 9th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं। एज इट इज सेम, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी ये तो डायरेक्ट इसके अंदर हमें दे रखा है
ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। इस प्रकार आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और इसके अंदर हमें दे रखा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी ए बी और जो ए सी है, इन दोनों का मध्य बिंदु अपन ले लेंगे। जैसे अपन ने ये मध्य बिंदु ले लिया और इसका है, इसको अपन डी और इसको ई नाम दे देंगे। इस प्रकार इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है डी ई, और तीसरी भुजा क्या होगी, समानांतर। ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। तो देखो गिवन क्या क्या है इसके अंदर, गिवन जो पार्ट है अपन पहले लिख लेंगे। हमें दे रखा है कि दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, तो इसमें हमें दे रखा है ए डी बराबर डी बी, ये हमें इसके अंदर गिवन है पहले से। और एक हमें दे रखा है ए ई बराबर ई सी। ये दोनों पार्ट हमें इसके अंदर दे रखे इक्वेशन, इसको फर्स्ट इसको सेकंड लिख देगा अपन। और हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर, सेकंड पार्ट प्रूव हमें यह करना है कि जो डी ई रेखा है वो पैरेलल होगी बी सी के। ठीक है, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं अपन इसको। और थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका, अपन प्रूव करेंगे इसको। हिंदी में इसको उत्पत्ति अपन लिखते हैं और यहाँ पे अपन लिखते हैं सिद्ध करना है, और ये दिया हुआ है। ये पार्ट अपन हिंदी में इस प्रकार इसको लिखेंगे। और देखो अब आप इसको प्रूव करते हैं। तो देखो हमें इसके अंदर प्रूव करने के लिए जो भुजाओं का अनुपात है ए डी बटा डी बी वो बराबर दिखाना है ए ई बटा ई सी के। ये हमें इसके अंदर दिखाना है। और फिर अपन जो थेल्स पर में उसके विलोम से अपन लिख सकते हैं कि डी ई है वो बी सी के समानांतर होगी। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन एक से इसको अपन देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, डी बी का दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ए डी बटा डी बी, और इधर डी बी से डिवाइड करेंगे अपन, या इस डी बी को अपन इसके बट्टा में ले आएंगे ए डी, तो इधर 1 बचेगा। इस प्रकार इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। इक्वेशन सेकंड से आप लिख सकते हैं, इसी को इसके डिवाइड में भेज देंगे अपन, तो ये हो जाएगा ए ई बटा ई सी और बराबर में हो जाएगा 1। इसको अपन इक्वेशन 4 दे देंगे। अब इक्वेशन 3 और 4 में इनका जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इक्वेशन थर्ड व फोर्थ से अपन लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी और बराबर ए ई बटा ई सी। ये अपन ने इक्वेशन 3 और 4 से लिखी है। अब अपन हमें यही चाहिए, हमें ये दिखाना है कि इसका अनुपात इसके बराबर और ए ई बटा ई सी ये अनुपात बराबर है। तो इसे अपन लिख सकते हैं कि जो डी ई रेखा है वो पैरेलल होगी बी सी के, और यही हमें प्रूव करना है इसके अंदर। और ये अपन ने किससे लिखा है, प्रमेय 6.2 से। इसका कारण हमें बताना पड़ता है। आज क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इसमें देखो हमें दे रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज है और उसके विकिरण आपस में एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं। तो इसके अंदर हमें गिवन दे रखा है कि ए बी समलंब चतुर्भुज के अंदर जो एक जोड़ा है वो समांतर जो रेखा हैं उनका एक जोड़ा क्या होता है, समानांतर होता है। यहाँ ए बी और डी सी क्या है, समानांतर है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें प्रूव करना है कि ए ओ बटा बी ओ यानी ए ओ बटा बी ओ ये अनुपात और सी ओ बटा डी ओ यानी ये रेशियो हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो देखो अपन इसके अंदर हमें रचना करनी पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट अपन इसका कंस्ट्रक्शन यानी जो रचना हमें क्या करना है। तो देखो अपन यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार, इसको अपन ई पॉइंट नाम देते हैं। तो अपन ने एक रेखा खींची ई ओ और वो पैरेलल है ए बी के। इस रेखा को अपन ने ए बी के पैरेलल खींचा है, ये अपन ने रचना की है यहाँ पे इस प्रकार। अब अपन इसके अंदर 2 ट्राइंगल लेंगे। तो एक ट्राइंगल तो लेंगे ए बी डी और एक लेंगे ए सी डी। इस प्रकार ये 2 ट्राइंगल है। देखो अपने अलग अलग दोनों बना रखे हैं, तो इन ट्राइंगल का अपन यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। फोर्थ पॉइंट है इसका प्रूव करेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल
ए बी डी में, ए बी डी के अंदर अपन ध्यान से देखेंगे तो ईओ है वो ए बी के क्या है, समानांतर है, यानी ईओ है वो समानांतर है ए बी की। ये अपन रचना से अपन ने लिया है, रचना अपन ने जो की है इसके अंदर वो अपन ने इससे लिया। अब अपन इसके अंदर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे और अपन इसको लिखेंगे ए ई, इस भुजा का जो अनुपात है ए ई बटा ए डी और बी ओ बटा ओ डी, इसको लिखेंगे ए ई बटा ए डी और वही अनुपात इस भुजा में होगा तो बी ओ बटा ओ डी। ये हो गई हमारी एक, और ये अपन ने लिखा है थेल्स प्रमेय से। इस प्रकार आपको कारण है बताना है आगे, तभी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ये हो गई हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। अब अपन ने ट्राइंगल लेंगे इसके अंदर ए सी डी, तो ट्राइंगल ए सी डी में इसमें आप ध्यान से देखेंगे हमें दे रखा है कि ए बी है वो डी सी के समानांतर है और ईओ अपन ने खींची ए बी के समानांतर, तो ईओ इसके भी समानांतर होगी, डी सी के भी। इस ट्राइंगल में हो जाएगा ईओ समानांतर हो जाएगी डी सी की, है ना, क्योंकि ये आपस में तीनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। अब अपन इससे लिख सकते हैं, यानी इस रेखा में जो अनुपात है वही इस रेखा में होगा, तो ए ई बटा ए डी और बराबर में हो जाएगा ए ओ बटा ओ सी। ये हो जाएगी इक्वेशन 2 और ये अपन ने लिखा है थेल्स प्रमेय से। इस प्रकार अब अपन देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में इनके लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर, या इसका मान अपन इसके अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, तो देखो अपन इसको इसके बराबर करेंगे, हमें जो चाहिए तो अपन इसको पहले लिख लेंगे ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी। अब हमें देखो क्या चाहिए इसके अंदर, इसमें दे रखा ए ओ बटा बी ओ, तो अपन इस बी ओ को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बी ओ यहाँ बटा में आ जाएगा और ओ सी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, ए ओ बटा बी ओ और इसको ओ सी को अपन लिख सकते हैं सी ओ, यानी एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको अपन आगे पीछे इस प्रकार लिख सकते हैं सी ओ बटा डी ओ, जो हमें प्रूव करना है, क्योंकि एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सी ओ लिखो चाहे ओ सी लिखो, वो एक ही रेखा है, तो इससे अपन इस प्रकार लिखते, इसको अपन इस प्रकार सोल्व करेंगे, हमारा प्रूव हो गया। इसका ही विपरीत ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो हमें दे रखा है पहले से कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ और इसके विकिरण है वो एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमें प्रूव करना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसके अंदर ए बी पैरेलल होता है सी डी, ए बी पैरेलल डी सी, इसको क्रम से लिखना है हमें, ए बी पैरेलल डी सी, ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर रचना करेंगे, ऐसे एक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर रचना करेंगे, यहाँ पे अपन एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार, इसको अपन ने ईओ नाम दे देते हैं और ये जो रेखा है ये अपन ने खींची है ए बी के समानांतर, ठीक है, ये रेखा अपन ने ए बी के समानांतर खींची है, तो अपन इसको लिख लेंगे ई ओ पैरेलल ए बी, ये अपन ने रचना की है यहाँ पे। अब अपन ने इसके अंदर ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेंगे इसके अंदर ए बी डी, तो अपन ट्राइंगल ले लेंगे, प्रूव करेंगे अपन इसको, तो ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी के अंदर अपन देख रहे हैं कि जो ई ओ है वो पैरेलल है ए बी के, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे अलग से देखो इस प्रकार ए बी और डी, तो इसके अंदर ये जो ई ओ रेखा है वो इसके पैरेलल अपन ने बनाई है, ठीक है। अब अपन इसके अंदर अपन थेल्स प्रमेय यूज करेंगे, देखो इसको अपन लिख लेंगे ए ई बटा ई डी और बराबर बी ओ,
पीओ बटा डीओ, या ओडी लिखो या डीओ लिखो, एक ही बात है, तो अपन इसको डीओ लिख लेंगे। ये भुजा है तो इसको भुजा को आप ओडी लिखो या डीओ लिखो, एक ही बात है वो तो ये हो गया हमारा थेल्स प्रमेय से, इस प्रकार। ठीक है, अब अपन ने हमें जो गिवन है ये जो वाली, इसको अपन एडजस्ट करेंगे, तो अपन इसको पहले यहाँ लिख लेंगे एओ बटा बीओ और सीओ बटा टीओ, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। अब अपन इसको एडजस्ट करेंगे, अपन इसका जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल करेंगे। तो देखो बीओ को अपन यहाँ मल्टीपल कर देंगे, यहाँ डिवाइड में यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार लिख लें एओ बटा सीओ, और ये हो जाएगा बीओ बटा डीओ। इसको अपन ने एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे इसको लिखा हमने, इसको अपन इक्वेशन 2 दे देंगे। अब अपन ध्यान से देखेंगे इनके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से इसके राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसको अपन ए ई बटा ई डी, और इधर हो जाएगा ए ओ बटा सी ओ। ठीक है, ये अनुपात हमारे पास प्राप्त हुआ। अब अपन ने ये अनुपात इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, तो हमारा ट्राइंगल है ए डी सी, ए डी सी के अंदर, तो देखो ए ई बटा ई डी और ए ओ बटा ओ सी, यानी जो ट्राइंगल है मैं अलग से बना देता हूँ यहाँ पे, इस प्रकार ये ट्राइंगल है ए डी और सी, और इसके अंदर एक रेखा है और यहाँ पे ई और ओ है, और हमें पता नहीं है कि ये रेखा इसके समानांतर है या नहीं। अब हमें अनुपात जो प्राप्त हुआ है, यानी ए ई और बटा ई डी और ए ओ बटा ओ सी, यानी इन भुजा में और इस भुजा में अनुपात समान है, तो अपन कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से ये रेखा इसके क्या होगी, समानांतर होगी। तो इससे अपन लिख सकते हैं कि जो ई ओ रेखा है वो पैरेलल होगी डी सी के। ठीक है, अब अपन ने यहाँ रचना ली कि ई ओ ए बी के समानांतर है और ई ओ डी सी के भी समानांतर है, तो ए बी है वो डी सी के भी समानांतर होगी। अतः अपन लिख सकते हैं ए बी समानांतर होगी डी सी, क्योंकि अपन ने यहाँ पर रचना से लिखा है और यहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इससे अपन लिख सकते हैं कि ए बी है वो डी सी के क्या होगी, समानांतर होगी, और यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था।